राम राम जी सबको। बीजेपी ने जब 2014 में सरकार बनाई थी तब उन्होंने हर साल 2 करोड़ जॉब्स देने का वादा किया था, लेकिन 10 साल बाद भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। आखिर ऐसा क्यों है? बीजेपी बेरोजगारी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला रीज़न है जॉब्स का झूठा जुमला। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये जॉब्स कभी आई ही नहीं। एक डेटा के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में हायरिंग कम हुई है और सरकारी जॉब्स भी फ्रीज या फिर डिले होती रही। दूसरा रीज़न है स्किल इंडिया, नाम बड़ा पर काम छोटा। यूथ को स्किल्स दी गई पर जॉब नहीं। ट्रेनिंग और मार्केट डिमांड में गैप इतना बड़ा है कि स्किल वाले यूथ भी बेरोजगार बैठे हैं। जैसे एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही स्किल्स में भी रिलीवेंट स्किल्स और मार्केट के डिमांड के मुताबिक स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरी वजह क्या है? मेक इन इंडिया फ्लॉप शो। बीजेपी ने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के लिए। ये भी चाइनीज है, डिस्प्ले चाइनीज है, फोटो भी चाइना से आती है, ये भी चाइनीज है, ये भी चाइनीज है, ये भी वहाँ की है, ये भी चाइना ये भी चाइनीज है। एवरीबॉडी इज चाइना। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे इंडियन क्या है, चाइनीज क्या है? ये जो शीट दिख रही है आपको, ये भी चाइनीज है। ये जो लाइट देख रहे हैं ये भी आप, वहाँ की है। ये भी बाहर से आती है भैया। दिस इज मदरबोर्ड बेसिकली। ये भी वहाँ से आता है। एब्सोल्युटली। डिस्प्ले चाइनीज है, दिस मशीन आल्सो यू हैव टू बॉट इट फ्रॉम चाइना ओनली ना। ये भी चाइनीज है। एवरीबॉडी इज चाइना। एब्सोल्युटली। फ्रैंकली यू आर एन असेंबलर ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली, वी कैन कॉल इट वी आर असेंबलर एंड एवरीवन इन इंडिया इज असेंबलर। आप मेक इन इंडिया को एक्चुअली असेंबल इन इंडिया कहना चाहिए। करंटली इट इज हैपनिंग लाइक दैट। चाइनीज सॉफ्टवेयर, चाइनीज कंपोनेंट को लेके जोड़ के यहाँ पे कह रहे हैं कि हम बना रहे Completely everyone is doing the same. Electronic industry are totally dependent on China. Not only TV, it's mobile, it's about laptop, everything. और जो यहाँ पे नई कंपनीज ने जो फैक्ट्रीज डाली भी और जो यहाँ पे फैक्ट्रीज बनी भी, जो यहाँ आई भी, उन्होंने मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं किया। थी वजह है एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया को इग्नोर किया गया। भारत का मेजर हिस्सा अब भी खेती पर डिपेंड करता है, लेकिन एमएसपी, इरिगेशन और मॉडर्न फार्मिंग पे सरकार ने काफ़ी कम फोकस किया। गांव के लोग सिटीज़ में माइग्रेट किए, लेकिन उनके लिए अर्बन जॉब्स अवेलेबल ही नहीं थी। क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने रूरल इंडिया को इग्नोर किया कि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें प्रॉपर जॉब्स नहीं मिली? पांचवी वजह है सरकारी नौकरियों का क्राइसिस। बीजेपी जानती है हमारे देश में सबकी फेवरेट जॉब सरकारी जॉब है, और एक मिडिल क्लास के लिए या जो गरीब फैमिली से आता है उसका सपना होता है कि वो सरकारी जॉब ले और अपनी थोड़ी फैमिली कंडीशंस ठीक करे, क्योंकि मिडिल क्लास के पास या गरीब आदमी के पास कोई बिजनेस नहीं है या उसके बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो सरकारी जॉब्स अगर उसे नहीं मिले तो उसका सिस्टम चल पड़े। लेकिन उसका क्या ऑप्शन ही होता है, उसे गाइडेंस नहीं होती, उसे बस इतना पता होता है कि अगर मेरी सरकारी जॉब लगे तभी मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हर एग्ज़ाम डिले है। स्टूडेंट्स रिजल्ट के लिए साल भर वेट करते हैं और फिर कभी पेपर लीक की घटना सुनाई देती है और फिर एग्ज़ाम और भर्ती कैंसिल। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई। तो मेरे फ्रेंड के साथ ऐसी एक घटना घटी। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, पहली बार उसने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। भाई वो बंदा ना गरीब फैमिली से आता था, उसके पास शायद उतना चांस नहीं था, उतना टाइम नहीं था, तो उसने क्या अपना 100% दिया, दिन रात पढ़ता था, लेकिन उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया। लेकिन फिर क्या, वही पेपर लीक हो गया और रिजल्ट आ गया उसका, और उस मेरे दोस्त का नंबर आ गया। अब वो रेस की फिजिकल की प्रैक्टिस कर रहा था, फिजिकल की तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन सुनाई देता है कि ये अब एग्ज़ाम ही कैंसिल है, अब ये एग्ज़ाम दोबारा होगा। ठीक है, मैंने बोला ना उसके पास नहीं था उतना टाइम, उसे अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना था, वो उसे अब घर का कमाने वाला भी बनना था। उसने काम के साथ प्रिपरेशन भी जारी की, लेकिन जब दूसरी बार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ तो ये क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, वो बंदा गरीब फैमिली से था, उसकी क्या गलती थी पेपर लीक हुआ? उसके पास तो दूसरा मौका तक नहीं उसे मिला कि वो अच्छे से दोबारा पढ़ाई करके आ पाए। पहले वो 16-16, 18-18 घंटे पढ़ता था, उसे पता था कि मेरे पास यही ऑप्शन है। अब उसे क्या 8-10 घंटे की जॉब करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसे अपनी फैमिली भी देखनी थी
और इन द एंड वो ज़्यादा मार्क्स से भी नहीं रहा, 2 मार्क्स से रह गया। कोरोना के बाद लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, स्मॉल बिजनेसेस बंद हो गए और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई। सरकार ने पैकेजेस दिए लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में उसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 7वां बड़ा रीज़न है क्यों बीजेपी फेल हो गई अनएम्प्लॉयमेंट को बीट करने पे। फोकस ऑन रिलीजन नॉट ऑन एम्प्लॉयमेंट। जब भी इलेक्शंस आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा बड़ा मुद्दा होता है मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, कास्ट। गवर्नमेंट पब्लिक का ध्यान असली समस्याओं से हटाकर इमोशनल्स टॉपिक्स पर लाती है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे चलो ठीक है, जॉब क्रिएशन में तो चलो बीजेपी फेल हो गई, व्हाट अबाउट स्टार्टअप इंडिया? बीजेपी ने इतनी हेल्प की स्टार्टअप्स की। तो सुनिए, स्टार्टअप इंडिया का फ़ायदा सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक लिमिटेड रहा। स्मॉल टाउन्स और रूरल यूथ तक फंडिंग और मेंटरशिप नहीं पहुंची। ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल भी हो गए ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट। अच्छा, आपसे मैं एक बात बता रहा हूँ, चलो ठीक है, सरकार ने आपको 10 लाख रुपए दे दिया कि जाओ आप अपना बिजनेस स्टार्ट। एक यूथ नौकरी नहीं जिसे मिल रही है, उसे उम्मीद नौकरी की नहीं है, बिजनेस का उसके पास नॉलेज नहीं है, और वो 10 लाख कैसे चुकाएगा? उसे नहीं पता, अगर वो कुछ बिजनेस करता है वो फेल हो जाएगा। तो सरकार के है ना, ये लोन नहीं, ये ले 10 लाख तुझे, तू बस बिजनेस पे खर्चा कर, इस पे ये पैसा तुझे बिजनेस स्टार्ट करेगा। अगर तेरा बिजनेस सक्सेसफुल रहा तुझे तब ये पैसा लौटाना है, अगर तेरा बिजनेस फेल हो गया तो तुझे हमें पैसा लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक कुछ ऐसा कंपटीशन रखें, हर किसी के लिए नहीं, कम से कम 10 से 15 हज़ार यूथ को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। अगर चलो ठीक है तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल रहा, हमें पैसा वापस दीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो डोंट वरी, ताकि ये लोग रिस्क ले सकें, क्योंकि रिस्क लेने के लिए भी आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। और इसके बावजूद जब भी अपोजिशन अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दिखाती है, बीजेपी उस डेटा को गलत बोलकर डिनाई करती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स को रिलीज़ ही नहीं किया गया, या रिलीज़ किया भी गया तो उन्हें मैनिपुलेट किया गया। जब तक प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा? सबसे पहले हमें, हमारी सरकार को ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे देश का यूथ बेरोजगार है। जब तक सरकार इस चीज़ को मानेगी नहीं तब तक इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि यूथ का फ्यूचर है। बीजेपी ने वादे तो किए लेकिन ग्राउंड लेवल पे ना प्लानिंग सही थी ना एग्जीक्यूशन। देश के युवा को जॉब नहीं सिर्फ जुमला मिला। सोचो, हमारे देश के यूथ ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पेरेंट्स एजुकेशन पर लाखों खर्चा करते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती। क्या ये नॉर्मल है? आपको क्या लगता है, बीजेपी ने यूथ के साथ नाइंसाफ़ी की है या फिर हमारे देश में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे देश में कोई गरीबी नहीं है, हमारा देश सबसे क्लीन देश है दुनिया का? अगर आपको ये लगता है तो भी कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।